विश्व रंग कार्यक्रम के सभी विश्वव्यापी दर्शकों व श्रोताओं को आलोक कुमार शर्मा का सादर नमस्कार। नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर बनी रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के संस्थापक व कुलपति श्रीमान संतोष चौबे जी हैं, जो स्वयं एक महान साहित्यकार हैं। उन्हीं के निर्देशन तथा श्री लीलाधर मंडलोई जी के उपनिदेशन में विश्व रंग महोत्सव का आयोजन भारत तथा 50 देशों में किया जा रहा है। विश्व रंग यूएई की निदेशक डॉक्टर आरती लोकेश अनेक कलात्मक गतिविधियों को आयाम दे रही हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ है यूएई की जानी मानी समाज सेविका, छोटी सी बच्ची हमारे साथ है जिसका नाम है सेहर रोहित पहाड़े। ये बच्ची जब ये शायद 4 साल की थी तब से इसने समाज सेवा में काम करना शुरू किया। इसका हमेशा ये कोशिश रही कि ये कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करती रहे। जब मुझे इसके बारे में पता लगा तो मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि हम इस बच्ची को किसी तरह से कवर ना करें। ये एक बहुत प्रभावी संस्था के साथ जुड़ी हुई है जिसका नाम है कैक्टस फाउंडेशन। हम इससे बात करें, शहर से बात करें, तो मैं आपको एक छोटी सी घटना इसकी जिंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जब 5-6 साल की थी, इसका जन्मदिन आया। अब आमतौर पे 5 साल 6 साल के बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें क्या गिफ्ट मिलेगा, केक कौन सा होगा, मेरी ड्रेस कौन सी होगी। मगर ये बच्ची कुछ अलग ही थी। इस बच्ची ने मम्मी से कहा कि क्या मैं 100 बुक मार्क्स बना सकती हूँ और उनको बेचकर कुछ पैसा इकट्ठा कर सकती हूँ जिससे मैं कैक्टस फाउंडेशन को दान दे सकूं। दर्शकों, मैं चाहूंगा कि आपकी भरपूर तालियों से इस बच्ची का स्वागत हो, क्योंकि ये बच्ची कुछ अलग करने के लिए पैदा हुई है। इसीलिए आज हम चाहते हैं कि शहर से हम कुछ बातचीत करें। शहर 12 साल की बच्ची है, दुबई में रह रही है, पढ़ रही है और पढ़ाई के साथ साथ भी ये बाल लैंगिक शोषण से बचाने के लिए बच्चों के लिए बहुत काम कर रही है। मैं इसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हूं क्योंकि ये हमारे साथ काम करती है कुछ अलग चीजों पे। मगर इसका जो कार्य क्षेत्र है वो हमसे बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जिस भी देश में जाती है, चाहे यूएस जाए चाहे ये ऑस्ट्रेलिया जाए, ये हमेशा उन लोगों से बात करने की कोशिश करती है जो इन लोगों ने इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो बाल शोषण के ऊपर, बच्चों के भविष्य को बेटर बनाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ काम कर रही है। शहर 12 साल की उम्र में ही कैक्टस फाउंडेशन की एक प्रामाणिक ट्रेनर भी है। ये बहुत आसान चीज नहीं है प्राप्त करना। ये बहुत मेहनत से, बहुत काम करने के बाद मिलता है। तो आइए बात करते हैं आज की स्टार और हमारी सबकी चहेती शहर पहाड़े से। शहर, आपका परिचय तो मैं खुद दे चुका हूं। मेरा मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि आप ये सुरक्षित बचपन, बच्चे सेफ हों, इससे कैसे जुड़े और क्यों जुड़े। खेलो कूदो मस्ती करो, मगर इस छोटी सी बच्ची के मन में ये कैसे विचार आया कि वो कुछ अलग करके दिखाए, आपसे जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और थैंक यू सो मच, ये इतना बड़ा ऑनर है, मैं बहुत खुश हूँ। और विश्व रंग महोत्सव के आयोजकों को मेरा शत शत आभार। और मुझे आप सबको पहले सबके परिवारों को, सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना है। और मैं आशा करती हूँ आप सबकी दिवाली में मस्ती, मजा और बहुत सही रोशनी भरी हो। तो तो मुझे लगता है कि जब मैं 4 साल की थी तब मैं इस संस्था से जुड़ी, बिकॉज मेरे माता पिता इस संस्था को चलाते थे, कैक्टस फाउंडेशन को। और ये संस्था चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज यानी कि बाल लैंगिक शोषण के विरुद्ध चुप्पी जो होती है उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी।
और तब मैं मेरे माता पिता को मैं देखती थी कि वो कितनी मेहनत से ये काम कर रहे थे और उनको कितना जुनून था। और जब मेरी माँ मैटरनिटी लीव पे थी और मेरा भाई 2 महीनों का था, एक केस आया था आसिफा करके। आसिफा का एक केस आया था कश्मीर से, और मैंने वो न्यूज़पेपर में मैंने मेरे नानू के साथ पढ़ा। और मुझे वो केस पढ़कर इतना बुरा लगा, ऐसे लगा कि उसमें कितनी मतलब इतनी मासूम सी लड़की उस पर उन्होंने ये रेपिस्ट ने कितना घिनौना अत्याचार किया। और मुझे लगा कि मैं भी 8 साल की हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ होगा तो मैं क्या करूंगी। आसपास मेरे कितने कजिन्स हैं, भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, इतने सारे बच्चे हैं, उनका क्या, उनको अगर होगा तो ऐसे मैं क्या करूंगी। तो मैं रोज मेरे मम्मी को बोलती थी कि मम्मी, बाहर के बच्चों को आपकी जरूरत है, आप जल्दी से जाओ, आप जल्दी से ठीक होकर जाओ और आप जल्दी से काम करना वापस शुरू करो, बिकॉज इन बच्चों को बहुत मदद चाहिए। और मैं लकी थी कि मेरे माता पिता मुझे समझते थे, और मुझे उन्होंने बोला था कि अगर ऐसे कभी भी कुछ होता है तो तुम मुझे आके बोल सकते हो। और उन्होंने मुझे समझाया था इतनी अलग अलग चीजों के बारे में। और मुझे लगता था कि मुझे भी कुछ तो करना है ताकि बच्चों को एक सुरक्षित बचपन मिले, एक सुरक्षित जिंदगी मिले, ताकि उन्हें मतलब उनका बचपन वो मजे से एक्सपीरियंस करे, और उनका ये बचपन खराब या ट्रॉमेटिक नहीं जाना चाहिए। तो ये शुरुआत थी जब मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना है। और मैं तब छोटे छोटे हिस्सों में वॉलेंटियर करती थी, जैसे अगर कुछ वर्कशॉप है या कुछ सेशन है या कुछ हम वॉकेथॉन कंडक्ट करते थे, तो उस वक्त मैं छोटी छोटी चीजों में वॉलेंटियर करती थी, जैसे चार्ट्स बनाना, अवेयरनेस बोर्ड्स बनाना, ऑफिस की सफाई करना, ऑफिस को डेकोरेट करना। तब मैं ऐसे छोटे छोटे वेज में मैं वॉलेंटियर करती थी। पर जैसे मैं बड़ी मतलब थोड़ी मच्योर होना शुरू हो गई, मुझे लगा कि इतने से थोड़ी ना काम चलेगा। और मैं मुझे लगता था कि अभी इतने सारे मेरे अराउंड इतने सारे अडल्ट्स हैं, और दुनिया में भी कितने सारे अडल्ट्स हैं जो इस काम के लिए उन्हें फाइट करना है, और उन्हें प्रोटेक्ट करना है बच्चों को। तो मुझे लगा कि अडल्ट्स तो ये सुन ही नहीं रहे हैं, पेरेंट्स तो ये सुन ही नहीं रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है हम बच्चों को प्रोटेक्ट करना, हम बच्चों को सुरक्षित रखना। और कितना वो हमें सिखाएंगे कि गुड टच है, बैड टच है, तुम सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सिर्फ चिल्लाओ, हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि इट्स पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह हमें प्रोटेक्ट करे। तो मुझे लगा कि अगर हम बच्चे आकर सेशंस लेंगे, वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, तो शायद उनका दिल पिघल जाएगा, और शायद वो बच्चों को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। इसलिए मैं ऐसे ट्राई करती हूँ कि इस अभियान से मैं मदद करूं, और मैं इस अभियान से ऐसे जुड़ी हुई हूँ। बहुत सुंदर शहर जो आपने बताया, वो न सिर्फ आपके लिए, न आपके परिवार के लिए, बाकी कितने सारे बच्चों को प्रेरित करेगा कि वो भी किसी तरीके से इन अच्छे कामों से जुड़े। क्योंकि हम बात कर रहे हैं टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव की, और हम चाहते थे कि हम आपको इसमें जोड़ें। आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चा ट्रॉमेटाइज हो जाता है या जो बच्चा परेशान हो जाता है, उस बच्चे में को अगर हम कला से, संगीत से, नृत्य से किसी तरह से जोड़ें, तो उसमें उसको कुछ रिलीफ मिलेगा? विल देयर बी एनी काइंड ऑफ coming back through music, art, or any kind of art form? अ, हाँ सर, मैंने ये क्वेश्चन ऐसा है कि हाँ, ये आप जो बोल रहे हैं वो सच है। और ऐसे थेरेपी फॉर्म है जिसमें आर्ट थेरेपी रहता है, तो आर्ट लाइक डांस, नृत्य, राइटिंग, पोएट्री, स्पीकिंग, इससे बहुत बच्चों को या जो भी लोग जो ट्रॉमा से एक्सपीरियंस हुए हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की, उसको उनको बहुत मदद हो सकती है। जैसे नॉर्मल थेरेपी भी रहती है, उसमें आर्ट थेरेपी होती है जिसमें एक्सप्रेशन की मदद से वह अपने ट्रॉमा को थोड़ा कम कर सकते हैं, थोड़ा उन्हें ठीक लग सकता है, और थोड़ा वह दूसरी चीजों में दे कैन मतलब उनको
दूसरी चीजें करने में और मदद होगी, ताकि उनको जो ये ट्रॉमा है जो उनको हर चीज से पीछे रखता है, उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा और थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और हाँ, आर्ट थेरेपी एक बहुत फेमस ये है, ताकि जो लोग हैं जिनको डांस है, ड्राइंग, आर्ट कला, एंड ये जो भी आर्ट के टाइप्स रहते हैं, उनकी वजह से उनको बहुत मदद होती है, और उनके लिए ये बहुत इजी होता है दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना, जो उन्हें बोलना है। बिकॉज नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे कभी कभी डिफिकल्ट होता है, क्या जो मन में जो बात है उसे बोलना कभी कभी डिफिकल्ट होता है। तो आर्ट थेरेपी की वजह से उनको बहुत इजी जाता है, मतलब डांस के रूप में, एक पेंटिंग के रूप में, कोई एक पोएट्री के रूप में वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके भाव, उनके विश्वास। और ये उनको बहुत एम्पावर भी कर सकता है। मतलब अगर वह इसकी इसके मदद से दे कैन एक्चुअली अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो आसपास जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, ऐसे घिनौना एक्सपीरियंस, इतना घिनौना अत्याचार से गुजरे हैं, उनको मदद हो सकती है, और वो उनको एम्पावर कर सकते हैं, ताकि वो उनकी चुप्पी तोड़े और वह बोले उनकी स्टोरी, और उन्हें ट्रॉमा से उन्हें वो बच जाए, और उनकी आगे की जो जिंदगी है वो उनको इजी जाए। बहुत सुंदर विचार है आपके शहर। अब हम ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है और इतने बड़े बड़े काम कर रही है बच्ची हमारी, हम इससे एक बात और पूछना चाहते हैं कि हर बच्चा थोड़ी बहुत शैतानी करता है, हर बच्चा खेलना चाहता है। इतने सारे काम करते हो आप, इतनी पढ़ाई करते हो, तो आप कैसे खेलने के लिए या जो गर्ली एक्टिविटीज है उनके लिए कैसे टाइम निकालते हो, या नहीं निकालते, सिर्फ सीरियस गर्ल बन के रहते हो? सर, ये क्वेश्चन मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है, मेरे आसपास रिलेटिव्स और कजिन्स एंड और भी पूछते हैं कि तू काम कैसे करती है, एंड हाउ डू यू एंजॉय इन लाइफ, इतना सारा काम है। मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता, मेरा परिवार मुझे बहुत मदद करता है इसमें। ये एक्सपीरियंसेस से मुझे टाइम मैनेजमेंट मैं सीख रही हूँ। तो मेरी मॉम और मेरे डैड मुझे यूजुअली बोलते हैं कि उन्होंने मुझे एक टिप दिया है, अगर तुझे ये सारी चीजें करनी है प्लस एंजॉय करना है, जिंदगी का मजा लेना है, तो पहले प्लानिंग के साथ स्टार्ट कर, जो इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी क्या होता है ना, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं और जो अर्जेंट चीजें हैं, हम इतना वो लास्ट मिनट पे करते हैं, तो बहुत ऐसे हेक्टिक और एग्जॉस्टिव हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है ना, वो पहले करना चाहिए, ताकि अगर जिस दिन कुछ समझो, कुछ वो तुम्हें डिलीवर करना है या कुछ है उस दिन, तो तुम उस दिन कुछ और भी कर सकते हो। जैसे कोई टेस्ट है या कोई कंपटीशन है, तो मेरी मॉम बोलती है कि तू वो पहले टेस्ट का लेसन पहले प्रिपेयर कर, पहले कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर, सो दैट जिस दिन वो कंपटीशन है या उसके एक दिन पहले यू कैन डू समथिंग एल्स, तुम कुछ और पढ़ाई कर सकते हो, या तुम कुछ और उस वक्त कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग जो वो मुझे सिखाते हैं कि फर्स्ट प्लानिंग करो, और जो अर्जेंट नहीं है पर इम्पोर्टेंट है वो करके ले लो, सो दैट बाद में जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, और तुम कुछ और प्रोडक्टिव कर पाओगे। तो ये फर्स्ट वे है जो मेरे पेरेंट्स मुझे मतलब वो लोग मुझे सिखाते हैं, और मुझे बोलते हैं, वो समझाते हैं मुझे कि आगे की जिंदगी, मतलब अभी कभी कभी डिफिकल्ट रहेगा, इतनी सारी चीजें भी करना है, पर आगे की जिंदगी में तुम्हें बहुत इजी जाएगा ये सब कुछ करने, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट इजीली आएगा। और कभी कभी मैं तो ऑफ कोर्स मैं बहुत मिस्chievous हूँ, मैं बहुत नॉटी हूँ, मेरे मेरे भाई के साथ खेलती हूँ, बहुत सारी चीजें मैं मतलब मस्ती करती हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ, और मुझे जो भी मैं ये काम करती हूँ मुझे मजा आता है उसमें करने। और इवन इन द हॉलीडेज मेरे पेरेंट्स का दे आस्क अस कि मुझे क्या चाहिए, मेरे भाई को क्या चाहिए, एंड whenever they ask us, and last time जब हम स्विट्जरलैंड गए थे और जिनीव में हम आखिरी दिन वहां थे, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि व्हाट इज द लास्ट थिंग, तुम्हें क्या करना है। तो मुझे लास्ट मिनट वो याद आया कि वहां पर यूएन का हेडक्वार्टर्स है जिनीव में, और मुझे वहां जाना है। तो मेरे पेरेंट्स ने कुछ डांटा नहीं, कुछ नहीं किया, उन्होंने बोला ठीक है, पहले वील गो देयर, पहले वहां पर अपन जाएंगे, और वहां पर क्या व्हाट हम क्या कर सकते हैं, वील सी कि यूएन का कैसे चलता है, यूनाइटेड नेशंस में
में कैसे चीजें वर्क होती है, कैसे फंक्शन होता है। और जिस दिन हम गए वहां पर एक छुट्टी थी, तो हम अंदर नहीं जा पाए, पर बाहर से तो हम देखे। और मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए उस पर कि जो चिल्ड्रन रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, और वो जो ऐसे वॉर जोन्स, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में रहते हैं, उन पे क्या प्रभाव आता है, क्या असर आता है, और वो कैसे उनको कैसे ये अफेक्ट कर रहा है, और वो कैसे उनके लिए असुरक्षित है। तो ऐसे मेरे पेरेंट्स मुझे एनकरेज करते हैं कि अगर एनीवेयर जहां तुझे लगता है कि यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज एंड गो देयर एंड डू समथिंग, यू शुड गो देयर एंड यू कैन टेल अस फ्रीली वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। और आई कॉल माई फ्रेंड्स होम, आई गो टू देयर प्लेसेस, एंड और मजा तो होता ही रहता है। एंड थोड़ा थोड़ा अगर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, या फिर मैं मतलब मैं बहुत मजा 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 हो रहा है, तो मेरे पेरेंट्स मुझे रिमाइंड करते हैं कि दैट वी हैव मेनी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज टू। सो दे हेल्प मी बैलेंस माय फन सोशल लाइफ विथ माय वर्क लाइफ विथ माय स्टडी लाइफ। एंड मुझे बहुत इजी जाता है ऐसे। और हाँ, कभी कभी डिफिकल्ट रहता है, पर देन पेरेंट्स की वजह से मैं मैनेज कर सकती हूँ। Amazing. Now, tell me a secret. What was the last biggest mischief you have done which your parents do not know about? Don't let them hear, okay? It's a secret thing. आई थिंक बिगेस्ट मिस्चिव इज, परसों मेरे स्कूल में एक पार्टी थी, दिवाली की पार्टी। और वहाँ हम जो सबसे ज्यादा लाइक मोस्ट चिल्ड्रन सब लोग नीचे गए थे चाट खाने के लिए। और हम लोग को चाट नहीं खाना था, बिकॉज हम लोग हमको चाट नहीं खाना था, हमें भूख नहीं थी। तो हम लोग क्लास में थे और हम हमारे टीचर के साथ थे। तो हमारी टीचर ने गाने लगाए और हमें बोला कि तुम आके डांस करो, सिंग करो अगर कुछ करना है। तो मैं, मेरे फ्रेंड्स, हम लोग ने दिवाली के, इतना बड़ा महोत्सव है, इतना बड़ा फेस्टिवल है, तो हम लोग ने डांस किया। and मेरे पेरेंट्स को ये पता नहीं है। एंड अगर मैं बोलूंगी तो समझ जाएंगे, बिकॉज कभी कभी तो चलता है। नहीं, हमेशा चलता है। अगर आप अपने सही हाँ। रास्ते पे हैं, बैलेंस्ड हैं, तो क्या दिक्कत है? मस्ती भी करो और खूब सारा अच्छा काम भी करो जो आप कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है बेटे। आप अपने एज के जो बच्चे हैं उनको कैसे आप कुछ संदेश देना चाहोगे? कम से कम शब्दों में आप ये बताओ कि आप क्या चाहते हो कि बच्चों को किस तरफ अवेयर होना चाहिए, किस तरह से वो मोटिवेट आप उनको करना चाहोगे? लास्ट ईयर कोविड की वजह से मुझे बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस आए। मैंने बुलिंग एक्सपीरियंस किया, और उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि जो भी मुझे कुछ बोलता है या कुछ भी मुझे बुरा बोलता है, मुझे नीचा दिखाता है, मैं उन लोगों के बातों पर भरोसा करती हूँ और मैं वो मुझे दिल से ले लेती हूँ। मतलब मैं हार्ट को ऐसे ले लेती हूँ कि मैं क्या ऐसी ही हूँ, या मुझ में ऐसी ही ये कमी है। और उस वक्त एक बहुत फेमस बुक रिलीज हुई, द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स, चार्ली मैकेसी की। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो बुक दी और मैंने वो पढ़ा, और उसमें एक मैसेज था, उसमें एक कोट था, इंग्लिश में कोट लिखा था। एक कैरेक्टर बोल रहा था कि डोंट मेजर हाउ वैल्यूएबल यू आर बाय द वे यू आर ट्रीटेड। मतलब जैसे लोग तुम्हें ट्रीट करते हैं, जैसे तुमसे बर्ताव करते हैं, उस पर तुम भरोसा मत करो, या उसमें तुम विश्वास मत करो। बिकॉज तुम्हें खुद में भरोसा रहना चाहिए, खुद में ट्रस्ट करना चाहिए। और अगर तुम मतलब, और दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो तुम्हें ऐसे तुम्हें दुख पहुंचाना चाहते हैं, और जो में तुम्हें हार्म करना चाहते हैं। पर खुद में भरोसा रखोगे तो बहुत मदद होगी, और तुम बहुत खुश रह पाओगे। और ये एक जो कोट है वो मुझे बहुत मदद हुई इस कोट से। और वह कोट को मैं फॉलो किया। मैंने बोला कि मुझे आई डोंट थिंक, मेरे को नहीं लगता कि मैं ऐसी हूँ, या मेरे को नहीं लगता कि मैं ऐसे कर सकती हूँ। और मैंने मतलब खुद के सच में मैंने बिलीव किया। और मैं बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ कि कितने सारे लोग उनके
उनके बैकग्राउंड से या उनके बॉडी से, उनके फेशियल फीचर्स से या उनके मार्क्स से, उनके लैंग्वेज या एक्सेंट से उन्हें कितना चिढ़ा सकते हैं, नीचा दिखा सकते हैं, पर खुद में क्या उनमें पोटेंशियल रहता है, खुद में कितना दम है, उस पर उनको बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और सेकंड थिंग है कि ऑफ कोर्स हमारा जो चाइल्ड वॉरियर्स कैंपेन है कैक्टस फाउंडेशन में, जितने बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज मैं इसमें विश्वास करती हूँ कि जितने बच्चे साथ में आएंगे और इस कैंपेन के लिए लड़ेंगे और इस चुप्पी को तोड़ने में और लड़ेंगे, और पेरेंट्स को ये बताना चाहेंगे कि उन पेरेंट्स को बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, उतना दुनिया में अलग या डिफरेंस आएगा। तो ये दो चीजें हैं जो मुझे आज मेरे जनरेशन को बोलनी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सहर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे थे सहर रोहित पहाड़े को, जो 12 साल की छोटी बच्ची है मगर अपने काम से इतना बड़ा चरित्र अपना बना रही है। हमें पूरा विश्वास है कि जिंदगी में वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए पैदा हुई है और इसीलिए वो लगातार लगी हुई है। और ये नहीं है कि उसने अपना बचपन खोया हुआ है कि सिर्फ वो बड़े काम करे, वो छोटी छोटी शैतानियां भी करती है। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ कि हमें बैलेंस करना है, मगर इस एज में इस तरह की मेच्योरिटी होना कि हमें कैसे खेल को और कैसे काम को बैलेंस करना है। I wish you all the best, Seher. For sure, I know that you will do great things in life. On behalf of Tagore International Cultural and Art and Literature Festival, I wish you all the best and thank you very much for joining. I am very sure कि आपके आज के जो भाषण हुआ, जो आपका साक्षात्कार हुआ, उससे बहुत बच्चे बहुत बड़े प्रेरणा लेंगे और वो अपनी आवाज ढूंढेंगे। वो दूसरों के कहने पर नहीं चलेंगे, वो अपने पे विश्वास करेंगे कि वो क्या हैं, क्या बन सकते हैं। और ये ही सबसे बड़ी बात है, जब हमें अपने पे विश्वास है, हमारा अपना आत्मसम्मान बड़ा है, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। स्काई वुड बी द लिमिट देन। Thank you very much for joining in. It was beautiful talking to you. It was inspirational for me. I'm sure that all the listeners will also get something out of it. Thank you very much for joining. All the best धन्यवाद for your सर, future. थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए, थैंक यू सो मच, Thank you. Thank थैंक you. यू सो मच सर।